और घोटाला सरकार मान लेती है, उसके बाद भी अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं हुआ, इस पर ही बात कर लेते हैं। अब तो सरकार बन गई, गठन भी हो गया, तो कयास क्या लगा रहे हैं, उम्मीद क्या लगा रहे हैं आप? अब उम्मीद यही लगा रहे हैं कि मंत्रालय नहीं डिसाइड हुआ है और अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि हम प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। तो हम भी भाई, हम घर में बैठ के प्रक्रिया को शुरू नहीं करवा रहे हैं, हम यही इको गार्डन में, चूँकि देखिए इसी संघर्ष की वजह से ही और हम लोग को नौकरी मिली, हम लोग की चयन सूची आई, तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई यहीं अपने भाइयों बहनों के साथ बैठ के यहीं से नियुक्ति भी ले जाएं। क्योंकि देखिए हम इतना लंबा संघर्ष हम लोगों ने कर लिया, पीछे हटने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत जल्द निर्णायक हो जाए, जो भी होना हो, चूँकि नया सत्र शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी हम लोगों को ये लग रहा है कि गुमराह कर सकते हैं, माननीय योगी जी की छवि को बदनाम कर सकते हैं। तो हम अपने मुखिया की छवि को बदनाम नहीं होने देंगे। जिन्होंने हमको न्याय दिया है उसको हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करके जाएंगे। माननीय योगी जी ने हम लोगों से वादा किया था कि 5 लोगों को हम नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देंगे। तो ये जो अधिकारी हैं ये अभी भी गुमराह कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। हाँ, अगर किसके ऊपर आपको ये जो शक है, किसके ऊपर जा रहा है? इससे पहले आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है बीजेपी के खिलाफ, हर एक जो है दफ्तर आप पहुँचे, हर एक प्रोग्राम में आपने विरोध किया, तब जाके कहीं आपका 6800 जो है वो चयनित किया गया, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। आप इसके पीछे किसी न किसी को साबित कर रहे हैं कि हाँ कोई है जो छिपाना चाह रहा, तो कौन है? देखिए, जो घोटाला किया, जिस अधिकारी ने घोटाला किया, अब वो मतलब घोटाला कर ही लिया, इसके बाद वही सब अधिकारी हैं वो जनरल वर्ग के हैं, वो चाहते हैं कि हमें हमारे वर्ग का भला हो। हम लोगों को तो सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। और जबकि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में मोस्ट सभी बैकवर्ड के ही नेता चुने जाते हैं, मंत्री भी बनाए जाते हैं, लेकिन जब हमारी मांग की बात आती है तो सब लोग शांत रहते हैं। लेकिन माननीय योगी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हम लोगों को न्याय दिया और अधिकारियों को बहुत फटकार लगाई। शिक्षा मंत्री जी को फटकार लगी, इतने दिन बच्चे कैसे सड़क पे रह गए, ये है वो है, सारी बातें कहीं, और इन्होंने कबूल भी किया कि नहीं हम बहुत जल्द कर दे रहे हैं, और तय समय में लिस्ट भी आई। लेकिन वही है कि मंशा क्या है उनकी, कोर्ट में फंसाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने ही वर्ग के लोगों को बुला के रिट पिटीशन करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है फंस जाएगी। तो इस वजह से हम आ गए हैं फिर से माननीय योगी जी से निवेदन करने कि योगी जी इन अधिकारियों के चक्कर में मत पड़िए। ये लोग सपा से मिले हुए लोग हैं, हमें लगता है। हाँ, ये लोग अन्य पार्टियों से मिले लोग हैं, आपको आपकी छवि नहीं, अगर यही करना होता तो जब अधिकारी जानते थे कि घोटाला हुआ है तो 8 महीने क्यों सरकार को बदनाम कराएं? इस चीज़ का कोई जवाब देगा? हम लोगों को तो बोल देते हैं कि आप सपा के हो, बसपा के हो, आम आदमी के हो। अपने आप को कभी बोलते हैं क्या ये लोग कि हम लोग बसपा के हैं, हम लोग सपा के हैं? हाँ, ऐसे क्या प्रूफ होता है? जैसे योगी जी ने तो 3 बार पूछा, 4 बार पूछा इनसे कि क्या हुआ, इन लोगों के मामले में क्या हुआ था? आप लोगों ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, जबकि बातें तो सबको पता है ना। जब हम लोग कम पढ़े लिखे लोग इन लोगों से, भाई अधिकारी हैं तो हम लोगों से हायर एजुकेशन ही होगा, हम लोग ग्रेजुएट हैं, ये लोग अच्छे IAS PCS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बड़े बड़े पदों पे गए हैं, तो हम लोग उनसे कम ही पढ़े हैं। तो हम लोग जब ये घोटाला पकड़ लेते हैं तो इन लोगों क्यों नहीं आता? या तो ये उस कार्य के लिए एलिजिबल नहीं है, ज़बरदस्ती कहीं से घूस दे के दूसरी सरकारों में आ गए हैं। अच्छा, एक बात है, हाँ, इससे पहले आपने शिक्षा जो मंत्री थे उनके पीछे लगे हुए थे, यानी सतीश जो द्विवेदी थे उनके पीछे आप लगे हुए थे, काफ़ी उनको जो है बुरा भला कह रहे थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ छिपाया था आप लोगों से, और जब संज्ञान में आया तो आप उनके विरोध किए। अब आपको उम्मीद क्या लग रहा है कि किसको ये विभाग दे दिया जाए तो बेहतर होगा? अभी तो बंटवारा हो रहा है, आपके निगाह में कौन है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हमारे पिछड़े दलित तमाम मंत्री बनाए गए हैं और तमाम पढ़े लिखे लोग बनाए गए हैं, उन लोगों को दे दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अब देखिए किसको मिलता है। देखिए, हम सतीश द्विवेदी का विरोध नहीं कर रहे थे, हम लोग शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहे थे, उनके उस कुर्सी का विरोध कर रहे हैं जिस कुर्सी पर बैठ के हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चला था। वो बुलडोजर ही होगा भाई। हम लोग 8 महीने क्या किए? 8 महीने इसमें कितना बीमार हुए, धूप सहे, बरसात सहे, ठंड सहे। मंत्री जी को अगर चीज़ें पता चल गई थी तो मंत्री जी कर देते, लेकिन जब मंत्री जी को पता चला तो वो मुख्यमंत्री जी से मिलवाए। तो हम लोग मंत्री जी की भी बड़ाई किए, उनका धन्यवाद ज्ञापित किए, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किए। तो हमारा क्या, हम लोग तो एक आदमी सी नौकरी के लिए ना संघर्ष कर रहे हैं, हमें हमारी नौकरी मिल जाए।
अगर हाँ तब हम कहीं आंदोलन करते हुए मिलें तो हमको जेल में डाल दिया जाए। मैं बाकायदा एफिडेविट लिख के दूंगा भाई कि अगर हमें हमारी नौकरी मिल जाती तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम आके यहाँ इको गार्डन में बैठेंगे। अरे हमारे परिवार है, छोटा बच्चा है, हम भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहना पसंद करेंगे, अपने घर परिवार के लिए कमा के लाएंगे। अच्छा, अगर बात किया जाए तो बहुत सारे सवालों में आप लोगों को भी घेरा गया है, तो अब तो वो पुराने दिन चले गए, अब नए दिन हैं। क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा, पढ़ाई के बाद अगर मुझे नौकरी चाहिए तो इस तरीके से पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा, दर दर ठोकरे खाने पड़ेंगे, पार्टी के दफ्तर के बाहर इंतज़ार करना पड़ेगा कि साहब कब निकलेंगे तब मुझे नौकरी मिलेगी? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था क्या? देखिए, ये पार्ट है। अब तो हर वैकेंसी का देखिए कि कुछ न कुछ ये अधिकारी है जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो परेशान करती है। अगर सही विज्ञापन निकाले, सही तरीके से भर्ती करे तो किसको ये लगेगा कि नहीं चल के आंदोलन करेंगे। अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो उस अपनी मतलब गलती को सही मतलब अधिकारियों की गलती को सही कराने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं आंदोलन कर। कौन आंदोलन करना चाहता है? यहाँ बताइए, इससे यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है? इस पीपल के पेड़ में छाँव है, अभी बरसात हो जाए, हाँ तेज़ धूप है, बीमार हो जाए, लेकिन हमारी मजबूरी है ना कि अगर हम अपने हक अधिकार के लिए नहीं तो हम भी बुज़दिल कहे जाएंगे। हमारे बच्चे अगर मान लीजिए अभी 10 साल बाद अपने परिवार को बताए, अरे यार अधिकारी साला चोर था और हम जान भी रहे थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि भाई उसमें सरकार बहुत ख़तरनाक थी, हम बोले नहीं थे। तो कहे कुछ भी हो, लोकतंत्र तो था, संविधान तो था, आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो नौकरी मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन कोई ये तो नहीं कह पाएगा। एक इतिहास लिखा गया है कि हम लोगों ने लड़ के इनसे छीन लिया। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को, योगी जी की सरकार को ये बताया जाता है कि बहुत गमनकारी है, ये है, वो है, तमाम लोग कहते हैं, लेकिन हम उसी सरकार से लड़ के ये लिस्ट लिए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि को कौन जताएगा? क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं ना। यही अगर हम जनरल वर्ग के होते तो अभी देखे, हो सकता है विधायक बन गए होते, हो सकता है किसी के सर पे बैठे रहे होते, जहाँ जाते वहाँ उनके बेटे मतलब वो विधायक बोलते मंत्री कि देखो हमारे समाज का लड़का सरकार से लड़के नौकरी ले लिया। कि ये हमारे समाज की विसंगति है कि वो कभी अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। ये गलती सिर्फ सवर्ण समाज की नहीं है, या फिर जो समाज हमारा अहित कर रहा है, ये हमारी भी गलती है। ना तो हम लड़ना चाहते हैं क्योंकि हम मस्त हैं दाल चावल चोखा और दूसरे की कानाफूसी करने में, दूसरे का घर तोड़ने में। हम इसमें नहीं है कि हमारा भी अधिकार छीना जा रहा है, हमारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है, आगे चल के और भी जो लोग आएंगे हमारे छोटे भाई, उनका अधिकार छीना जाए। अब बताइए, कोई भी अधिकारी होगा किसी भी भर्ती में रिजर्वेशन का स्कैम करेगा इस बड़े पैमाने पे। हम ये कि बेसिक विभाग का बोल रहा हूँ कि और सारे चूँकि करेगा भी तो एक नया यानी ये माना जाए कि ये आंदोलन करके आपको ये नौकरी मिल रही है, तो आने वाले नस्ल को जो है वो आंदोलन से ही अब नौकरियां मिलेंगी क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत देश में? नहीं, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है। मेरे कहने का ये है कि अब जो अधिकारी हैं वो सही हो जाएंगे और वो लोग गलती करने से पहले एक बार सोचेंगे, अरे फिर कोई अमरिंदर बाहुबली, फिर कोई अमित गंगवार, फिर कोई विजय यादव, फिर कोई और न पैदा हो जाए, मुक्ता कुशवाहा। उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, सभी लोग लड़े और आज स्थिति ये है कि हम लोग चयनित हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। काफ़ी संघर्ष रहा है आपका और बहुत ही मेहनत किया है। उम्मीद क्या जता रहे हैं, गठन जिस तरीके से योगी सरकार की हो रही है, आपको क्या लग रहा है किसको मिल जाए शिक्षा मंत्रालय तो आपका जो ये मुश्किलें हैं वो बड़े आसान हो जाएं? अगर योगी जी की जगह मैं होता तो मैं तो यही काम करता कि अनुप्रिया पटेल जी को ये विभाग दे देता। कहता आपकी ये पार्टी है, इसी ने ये मुद्दा सबसे ज़्यादा उठाया है और इन बच्चों के लिए जो भी इनकी समस्याएं थी वो मेरे संज्ञान में लाए हैं इस मुद्दे को। तो इन्हीं को दे देता। कहता कि आप ही निपटाइए इसको, कैसे निपटाना है, आपको क्या करना है। तो या तो अनुप्रिया जी के आम आदमी के कहने वाले अपना दल एस के किसी मंत्री के पास में चला जाए या फिर योगी जी से स्वयं रख लें, क्योंकि अभी तक पिछली सरकार में बुलडोजर फर्स्ट की जो सीजन थी उस सीजन में 2 भर्तियाँ हुई, 68,500 की हुई, 69,000 की हुई। 68,500 में भी अभी हाल ही में कुछ दिनों बीते राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से आर्डर आ गया है कि उसमें भी आरक्षण की गड़बड़ियाँ हुई थी और 5% आरक्षण वहाँ भी नहीं दिया गया है। तो उसका आदेश आ गया है
कुछ दिनों बाद वो लोग भी धरने पे बैठे होंगे। उसके बाद 69,000 की भर्ती हुई, उसमें भी आरक्षण की गड़बड़ियाँ रहीं। हम लोगों ने बीते साल 8 महीने आंदोलन किया। उस आंदोलन करने के बाद जब योगी जी के संज्ञान में ये विषय आया तो उन्होंने 5 जनवरी को हमारी लिस्ट, यानी आप मानते हैं अनुप्रिया पटेल को अगर ये विभाग दे दिया जाए तो सही रहेगा? हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठाया है। तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे निपटाना है, क्योंकि तमाम विषय आज भी लोग कहते हैं कि इसमें रह गए हैं, मुद्दे चल रहे हैं, तो वो अपने बेहतर तरीके से उसको हल कर सकती हैं। आपका क्या विचार है कि कौन हो या किसको विभाग दिया जाए तो बेहतर रहेगा? हमारा भी यही विभाग से हमारा अनुरोध रहेगा कि अनुप्रिया पटेल जी को ही शिक्षा मंत्री का पद दे दिया जाए। अनुप्रिया पटेल आपके भी जहन में चल रहा है? जी, यहाँ ज़्यादातर लोग अनुप्रिया पटेल का ही, आप भी बता दीजिए, आपके लोगों ने तो बता दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही बात कह रहे हैं कि भाई मुद्दा है किसी बैकवर्ड दलित को दे दिया जाए। मैं अनुप्रिया पटेल को ही नहीं कह रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल तो सेंट्रल में मंत्री हैं, उनके हस्बैंड हैं और भी उनके एक राज्य मंत्री हैं, उनको दे दिया जाए। और तमाम हमारे बैकवर्ड के दलित के हैं, किसी एक को दे दिया जाए जो पढ़ा लिखा हो, जो मंत्रालय से। खुलकर आप नहीं बताना चाहेंगे नाम? नहीं, खुल कर क्या बताने, बहुत सारे नाम हैं। हाँ, किसी को दे दिया जाए। मुझे न्याय चाहिए, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम सीधी सीधी बात ये जानते हैं कि किसी को भी मिलेगा, हम अपना हक छीन लेंगे। हम हक छीनने में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं गिड़गिड़ाऊँ, वही अनुप्रिया रहेंगी तब भी वही अधिकारी रहेंगे। जो स्ट्रिक्ट कोई आ जाए, हम तो कहें कि माननीय योगी जी ही इस मंत्रालय को रख लें, उनसे बड़ा फेयर कोई नहीं है और हमको जल्द न्याय मिल जाएगा। तो न्याय की जो गुहार है वो लगातार जो है लखनऊ के इको गार्डन से सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन अब इनको जो न्याय है वो कब मिलेगा और कब इनको चयन किया जाएगा, यानी कब इनको नौकरी पर नियुक्त किया जाएगा, इसका इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।